तो एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल कैसे याद करें भाई, बारी बारी याद करते रहोगे आप लोग भी, सब लोग क्या होते हैं भूल जाते रहोगे, फिर कन्फ्यूज हो जाते रहोगे। तो भाई इसका टेक्निक तो है थोड़ा बहुत, बट आपको क्या हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा इसको याद करने के लिए सिंपली। तो कुछ जो है मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जिससे याद हो जाएगा, और कुछ जो है आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। तो पहला चीज़ तो ये है, देखो भाई कोई भी चीज़ याद करने के लिए दो तरीका होता है, या तो सिर्फ ऑडियो मतलब सुन के याद करो, या फिर ऑडियो विजुअल दोनों याद करो, सुन के और देख के। तो हमको पता है कि जो मतलब ऐसी चीज़ें जो हम देखते भी है ना वो ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो हमें ना ऐसा करना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल को ना अगर हम देख के पढ़े अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह डायग्राम वगैरह, तो ज़्यादा समय तक हमें याद रहेगा एग्जाम्पल, और क्लियर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैंने स्क्रीन पर एक पीडीएफ खोल रखा है, तो इस पीडीएफ में मैंने क्या रखा है, सारे एग्जाम्पल उसका किस क्लासिफिकेशन के साथ मतलब इसको यहाँ पे दिया हुआ है पीडीएफ में। तो इसमें आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे पीडीएफ में जितने भी हैं, सारे फाइलम के साथ में। तो जैसे इसमें देख लो फाइलम पोरिफेरा दे रखा है, तो आपको पता है। तो पोरिफेरा जैसे देखो इसमें क्या आता है कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि याद कैसे करना है। जैसे पोरिफेरा है, तो पोरिफेरा मतलब क्या है, पोर रहेंगे ऐसे, मतलब डायग्राम देख लो भाई, जो भी एग्जाम्पल है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पोर दिखेगा ना सिंपली, तो वो क्या होंगे तुम्हारे सिंपली फाइलम पोरिफेरा में आ जाएंगे। जैसे देखो इसमें भी हल्के हल्के कहेंगे पोर दिख रही है इसमें भी, तो ये भी अपना क्या है फाइलम पोरिफेरा में आ जाएगा। इसमें भी देखो हल्के हल्के पोर अपने को साइकोन में भी नजर आ रहे हैं, वाले डायग्राम में देखेंगे इसमें पोर अपने को देखने मिल रहा है। और ये जो है हेलोनिमा, इसमें भी क्या है अपने को पोर देखने मिल रहा है। इसमें उपलेक्टेला, इसमें भी क्या है पोर देखने अपने को मिल रहा है। इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है एक्स्ट्रा है, बट तुमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखना, जो एग्जाम्पल नहीं होंगे एनसीईआरटी में उनको स्किप कर देना इस पीडीएफ में से, ठीक है। और बाकी ऐसे सारे एग्जाम्पल तुमको याद करना पड़ेगा। बाकी एक और ट्रिक है याद करने का एग्जाम्पल्स को, वह ट्रिक है क्या अपना कि सारे फाइलम को एक लाइन से लिख लो, और सारे फाइलम के जो एग्जाम्पल्स है ना एक पेज में, उनको भी क्या कर लो तुम लाइन से लिख लो, सारे मतलब फाइलम और उसका एग्जाम्पल लाइन्स के एक पेज पे लिख लो। और जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो भाई, जहाँ पे मतलब तुम्हारा स्टडी टेबल उसके ऊपर चिपका लो उसको, क्या हो मतलब हमेशा देखते रहो, जब भी पढ़ते रहो ब्रेक लेते हो तब उसको क्या अच्छे से देखते रहो, ताकि वो क्या हो हमारा रिवाइज होते रहे कंटिन्यू, ताकि अच्छे से याद होते रहे। और ये पीडीएफ है, पीडीएफ में क्या करना सिंपली भाई अपने को, जैसे पीडीएफ है ट्रैवलिंग के समय पे, क्लास आ रहे हो जा रहे हो ट्रैवल करे, तो उस समय जब ऑटो वगैरह में खाली बैठे तो पीडीएफ को खोल लो, देखते रहो भाई कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सा फाइलम में दिया गया था। और कंटिन्यू अगर तुम अभी भी इसको देखोगे ना, अभी भी अप्रॉक्स 6 मंथ बचे हैं नीट के लिए, तो अगर अभी भी तुम क्या करते हो इसको देखते हो कंटिन्यू आते जाते समय ट्रैवलिंग करते समय, तो भी प्रोबेबिलिटी 100% याद ही हो जाएगा। और एक और ट्रिक ऐसा है, जैसे मान लो कन्फ्यूजन होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी दे रखता है, उसको फाइंड करना होता है कि कौन से का प्रॉपर्टी होगा। तो जैसे कि मान लो इसका तो ठीक है, जैसे आप लोग मान लेते हैं किसका फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है सिंपली, इकाइनोडर्मेटा में अपना जो होता है ना, जैसे इकाइनोडर्मेटा अपना क्या होता है स्टारफिश आता है, ठीक है। तो स्टारफिश जो होगा ना, स्टारफिश में कैसे ऊपर ऊपर थोड़े कांटे टाइप का होता है, अगर तुम अच्छे से देखोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ 1 मिनट। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, 1 मिनट। ये अपना इंसेक्टा आ गया, और थ्रोपोडा चल रहा है अभी, ये अपना आ गया, ये नहीं है वेस्टर वगैरह आ रहा है अभी, 1 मिनट। इकाइनोडर्मेटा, हाँ इकाइनोडर्मेटा का, जैसे देखो स्टारफिश वगैरह दे रखा अपना इकाइनोडर्मेटा में। तो इकाइनोडर्मेटा में देख लो इतना स्टारफिश वगैरह, जैसे देखो ये थोड़ा कांटे के तरीके ना अपीयरेंस हो रहा ना, मतलब कांटे की तरह अपीयरेंस है। तो जो भी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म उसे ध्यान से देख लो, जैसे स्टारफिश भी देख लो तुम, जिसको एस्टेरियासिस बोलते हैं। तो सिंपली उसको अगर ध्यान से देखोगे तो स्टारफिश के ऊपर हल्का हल्का कांटे जैसा, तो अगर तुम अच्छे से डायग्राम को देखोगे ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर हल्का कांटे जैसा और स्टार शेप का है ना, एक्चुअली वो क्या इकाइनोडर्मेटा में आता है। जैसे ये देख लो सी ककम्बर, जो इसके ऊपर जो कांटे कांटे जैसा बना हुआ है, तो जो भी ऐसे याद कर लो जिसके ऊपर कांटा होगा ना, वो क्या होगा अपना इकाइनोडर्मेटा होगा। ये भी देख लो सी अर्चिन वाले में भी कैसा कांटे जैसा बना हुआ है। तो हेमिकोडेटा का तो भाई सिंपल है, आज हम जो इसमें हम लोग याद करने वाले सिंपली हेमिकोडेटा पढ़ने वाले। तो हेमिकोडेट में से हमारा दो ही है, ब्लैनोग्लाइकस, साइकोग्लाइकस। तो सिंपली दो ही है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो दो एकदम इजीली याद हो जाते हैं। बात फंसता अपना ये वाला, ठीक है। तो इस सी लिली को भी ध्यान से देखोगे भाई, तो इसमें भी क्या कांटे कांटे ऊपर दे रखे, तो ऐसे याद कर लो जिसमें भी ऐसे प्रॉपर्टी हो जिसमें क्या रहे कांटे की तरह रहे, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसको याद कर सकते हैं एक ही ग्रुप में, डेट इज इकाइनोडर्मेटा में डाल सकते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। और इकाइनोडर्मेटा में जैसे प्रॉपर्टी वगैरह पूछता है, तो मान लो तुम भाई स्टार फिश की प्रॉपर्टी याद कर लो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम होते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग भाई कि क्वेश्चन में अपने को प्रॉपर्टी दिया रहता है कोई भी
और पूछता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी शो होगा, अपने को फाइलम के अकॉर्डिंग से फाइंड करना होता है। तुम क्या कर लो, सारे प्रॉपर्टी जो है इसके याद कर लो, स्टार फिश के, ठीक है, स्टार फिश के सारे प्रॉपर्टी क्या कर लो, तुम याद कर लो, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना। जैसे अगर बहुत सारे जो इसमें प्रॉपर्टी होंगे स्टार फिश, वही सेम सेम प्रॉपर्टी तुमको इसमें भी देखने मिलेगा, तभी तो भाई सेम फाइलम में रखा गया है सारे ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि क्या है उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। और दूसरी चीज रही, अगर मान लो तुम्हें ये तो हो गया, और तुम्हें को फाइलम में क्या आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जो ऐसी बहुत सारे फाइलम है जिसमें प्रॉब्लम आएंगे। जैसे अपना क्या है ये वाला फॉर्म है मलस्का। मलस्का का सिंपली चीज ये है ना भाई, मलस्का में क्या है याद रखना किस तरह भाई, मलस्का को कुछ इस तरह याद रखना है कि जो भी घोंघा रहता है ना, हिंदी में घोंघा बोलते हैं, जैसे शंख वगैरह आता है तो उसके ऊपर कैसा शेल रहता है ना, आउटर में शेल लगा रहता है, ठीक है, कैलकेरियस शेल रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर क्या होगा ना, कैलकेरियस शेल लगा रहेगा, जैसे स्नेल के ऊपर रहता है कैलकेरियस शेल वगैरह, तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिनके ऊपर कैलकेरियस शेल रहेगा ना, वो तुम्हारा मलस्का में जाएगा। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, जैसे ये देखो शंख वगैरह गैस्ट्रोपोडा में आता है, तो इनके सबके ऊपर कैसा कैलकेरियस शेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर कैलकेरियस शेल रहेगा वो तुम्हारा किस में आएंगे, ये आ जाएगा अपना गैस्ट्रोपोडा, और फाइलम तुम्हारा मलस्का में आ जाएगा, क्लास गैस्ट्रोपोडा का फाइलम मलस्का में आ जाएगा। जैसे स्नेल भी देख लो, इसके ऊपर भी क्या दे रखा अपना, ये दे रखा कैलकेरियस शेल दे रखा, तो जो भी शेल के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे भाई वो किस में होगा तुम्हारा, इसमें हो जाएगा, मलस्का में हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये भी लगभग जो स्लज है उसमें थोड़ा स्नेल से मिलता जुलता लग रहा है, तो ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करके पढ़ो भाई, रिलेट करके पढ़ोगे ना तो भी क्या होगा, तभी याद होगा। जैसे ये ओइस्टर वगैरह दे रखो, तो इसके ऊपर भी कैसे कवरिंग है ना भाई, कैलकेरियस की समथिंग कवरिंग दे रखा है, तो जिसके ऊपर कैलकेरियस की कवरिंग होगा भाई वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और भाई एनसीईआरटी में तो मेंशन भी क्या, ऑक्टोपस जो रहता है, ऑक्टोपस ऐसा है जिसके पास क्या है भाई कैलकेरियस शेल नहीं रहता, वो भी इसका क्या एग्जांपल दे रखा है, ऑक्टोपस भी याद कर लो भाई, मलस्का में ही आता है। बाकी देखो ये जैसे ये बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में पूछता है लिविंग फॉसल क्या है, तो लिविंग फॉसल देख लो आप लोग भाई कौन सा है। अब भाई हम आ जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में भाई देखो सबसे लार्जेस्ट फाइलम अपना यही है आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, क्यों भाई इसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, सिंपल सी बात है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको क्या करना भाई आर्थ्रोपोडा में रखना सिंपली, जैसे क्लास इंसेक्टा है तो इसमें देख लो ना भाई जितने भी रहेंगे उसमें तुमको याद करना पड़ेगा, लाइक इकोनॉमिक के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे मतलब मेंशन किया गया है स्टार्टिंग में। तो क्या करना, जो मैंने चार्ट स्टार्टिंग में बताया था कि बनाना है अपने को, तो उस चार्ट में ना एक जगह से लिख लेना इकोनॉमिक के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, तो सारी चीज़ अच्छे से लिख लो। तो जैसे कीड़े मकोड़े जितने भी आएंगे ना सबको भाई इसमें ध्यान से देखो, ऐसे मतलब अगर तुमको समझ नहीं आ रहा भाई लैसीफर क्या है, अगर लैक इंसेक्ट क्या समझ नहीं आता है, तो भाई इस पीडीएफ में ध्यान से देखो, कीड़ा एक तरह का कीड़ा एक बार देख लोगे भाई तो उसके याद करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, फिर आराम से तुम क्या करोगे भाई इसको मतलब मेंशन कर दोगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। अब मलेरियल वेक्टर वाले जितने भी और एग्जाम्पल्स उनको एक लाइन में लिख लो, एक साइड में लिख लो, और जितने भी अपने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है उसको भी क्या कर लो एक साइड में लिख लो भाई। और जितने भी मतलब ये करते क्या वेक्टर है, जितने भी मतलब हार्मफुल हैं वो सारे को एनसीईआरटी में क्लियरली क्या किया मेंशन किया गया, उसको क्या कर लो अच्छे से एक जगह लिख लो। और ये रहा अपना क्या प्रॉन मतलब झिंगा, झिंगा भी किस में फॉल करता है अपना आर्थ्रोपोडा में ही आता है। बाकी देख लो ये अरैकिनिडा है, अरैकिनिडा बोले तो अपना जो भी आएगा मतलब बिच्छू आ जाएगा, ये स्पाइडर आ जाएगा, वो सब आ जाएगा, स्कॉर्पियन वगैरह अरैकिनिडा में फॉल करेगा। तो देख लो एनसीईआरटी में इसमें बहुत एक्स्ट्रा थोड़े एग्जांपल्स है, बट अगर एनसीईआरटी में देख लोगे तो उसके अकॉर्डिंग एक जगह लिख लो। और इस पीडीएफ को ध्यान से देख लो ना, मतलब कौन सा इंसेक्ट कैसा दिखता है, अच्छे से दिख के पहचान लोगे ना शक्ल उसका, तो आराम से पहचान लोगे किस फाइलम में जाएगा, मतलब कौन सा फाइलम में। और किसी भी फाइलम का अगर एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्टी याद कर लेते हो एक्सेप्शन को छोड़ के, तो बाकी मतलब प्रॉपर्टी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं वही सेम चीज़ से, ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी क्या करते हैं हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अभी एनिलिडा देख लो, एनिलिडा में क्या होता है कि सिंपली इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, एनिलिडा में कैसे नेरीज आता है जो सैंडवर्म, 3 एग्जाम्पल है, एक नेरीज है, सैंडवर्म आता है, एक तुम्हारा फेरिटीमा अर्थवर्म जो केचुआ होता है, फेरिटीमा अर्थवर्म होता है, और हेरिडोनेरिया जो कि लीच होता है जो कि जोंक होता है। बस ये 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल अगर डेली पीडीएफ खोल के देखते हो तो तुमको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आता तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है भाई आप देखो बताता हूँ, एस्केहेल्मिन्थेस भी है, इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्केहेल्मिन्थेस मतलब राउंड वर्म, राउंड मतलब गोला वाला वर्म,
तो उसको अच्छे से याद करो ना। प्लेटी मतलब फ्लैट, मतलब चपटा वॉर्म। ऐसे वॉर्म जो चपटा होंगे वो तुम्हारा प्लेटी में जाएंगे, और एसके एलिमेंट में ऐसे वॉर्म आएंगे जो गोले होंगे, गोले होंगे ना, उसका एसके एलिमेंट में रखने का। बाकी डायग्राम अच्छे से देख लो भाई, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो है मेल जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। ओके, और टेल का जो है ना, टेल टेल दिख रहा है मेल और फीमेल में, ऐसा दिख रहा है मेल का जो टेल है वो राउंड है, बट एनसीईआरटी मेंशन किया कि फीमेल का जो है ना टेल वो क्या होता है, राउंड रहता है। वो अच्छे से देख लो। बाकी एग्जाम्पल याद कर लो, ये हुकवम वगैरह दे रखा है, किसमें का है भाई, ये एस्केल मिंथ का है। हुकेरिया वेक्टर वगैरह सब अच्छे से ध्यान रख लो, ठीक है, क्योंकि वो काम आएगा अपना HHD दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में भी क्या होता है, ये सब काम आता है। तो ये अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें एस्केल मिंथ में, एक दो एग्जाम्पल ही है, एनसीईआरटी देख लो, इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा दे रखे इसीलिए कह रहा हूँ। उसके बाद अपन आता है प्लेटी एलिमेंट। प्लेटी एलिमेंट में क्या होता है, सिंपली फ्लैट वॉर्म जो चपटे रहते हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं, प्लेटी एलिमेंट में रखते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथ में सिंपली क्या है, प्लेनेरिया। प्लेटी हेलमिंथ, प्लेटी प्लेनेरिया, नाम में ही दे रखा भाई, कुछ है ही नहीं। और ये तुम याद करना पड़ेगा, सिस्टोसोमोडाइटिस अपना ब्लड फ्लू तुमको याद करना पड़ेगा अच्छे से, ये एक अलग सा है, तुमको याद करना ही पड़ेगा ब्लड फ्लू, ठीक है। और ये तो एक्स्ट्रा है, ह्यूमन लिवर फंगस एनसीईआरटी में भी अपडेट में दिया है, तो भाई याद कर लो, नहीं तो ये तो याद कर लो, रिबन लाइक वॉर्म, ये एनसीईआरटी में पूछता है बहुत बार, ठीक है, तो इसको याद कर लो बढ़िया से भाई। बाकी देख देख के याद करो, आराम से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। टेप वॉर्म तो पता ही होगा आप में, पेट में जो हो जाता है ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, जो पोर्स क्रिएट कर देता है, फिर उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज रहती है ना, तो वही अपना क्या है, प्लेटी मतलब फ्लैट वॉर्म है, डेट इज अपना, ये है अपना डेट इज टेप वॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, प्लेटी हेलमिंथ हो गया। उसके पहले कौन सा था, टीनोफोरा आता। टीनोफोरा में एक या दो ही एग्जाम्पल है टीनोफोरा में। टीनोफोरा में देखो एक प्रॉपर्टी रहती है बायोल्यूमिनेसेंस करके, तो वो प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे दिखाया भी क्या एग्जाम्पल, टीनोफोरा या फिर टीनोप्लाना ले लो, अगर तुम देखोगे तुम देखो कुछ चमक जैसा रहा, चमक रहा है इसमें देखो। तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी जो होता है इसमें एक अलग सी स्पेशल प्रॉपर्टी दिया गया है, तो ये देख लो इसमें दिया क्लियरली, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल जो है इसमें तो देख लो एनसीईआरटी में कौन सा है, ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से एक दो ही होंगे, ज़्यादा तो होंगे नहीं। देखो प्लीरो ब्लैक क्या होगा, प्लीरो ब्रैक क्या होगा डेफिनेटली, और टीनोप्लाना, ये दो एग्जांपल दे रखा है अपने को एनसीईआरटी में जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। प्लीरो ब्रैक की और टीनोप्लाना ये एग्जांपल दे रखा। बाकी ये तो स्विम आई ऑफ कैट आई थिंक नहीं ही दिया रहेगा, और ये वीनस गर्डल वगैरह नहीं होगा एनसीईआरटी में। तो तुम्हारे पास दो एग्जाम्पल बचते हैं, तुम्हारा टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। उनकी प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, उसको भी याद रखना, किस में आता है भाई, टीनोफोरा में आता है। अभी अपने पास उस पर बचा दो फाइलम, कौन कौन सा दो फाइलम बटा निडेरिया बचा है। निडेरिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, निडेरिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे निडेरिया में कोरल वगैरह होता है, ब्रेन कोरल, गोर्गोनिया, सी फैन कोरल, गोर्गोनिया को बोलते हैं, ब्रेन कोरल, डिप्लोरिया हो गया तुम्हारा, ठीक है, और स्टार कोरल है। तो ऐसे बहुत सारे कोरल कोरल वाले देखो, अभी इसका ट्रिक बताता हूँ, इतने सारे कैसे याद करें भाई। जो भी मतलब कोरल कोरल आ रहा ना, जनरली कोरल, वो सारे सबको निडेरिया में डालो भाई, निडेरिया में। ऐसे ब्रेन कोरल, सी फैन, ये सारी चीज़ें, स्टार कोरल, वो सारी चीज़ों को अपने को क्या डालना है, निडेरिया में डालना है। ओके, और फिर अपने को जो है इसमें भी अच्छे से याद रखना है, पेनिटोला सी पेन, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, तो उसको भी अच्छे से याद कर लेना। एडेम्सिया भी है, उसको भी अच्छे से याद लो, सी एनिमोन बोलते, बार बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। और हाइड्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ओबेलिया भी इसको सीफर बोलते हैं, तो भी याद कर लो। फाइसेलिया ऑल्सो ना पर्ट्यूजे मैन ऑफ वॉर, एक्चुअली में क्या होता है ना, नीट में क्या होता है, इन सारे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल पूछता नहीं, मैचअप में दे देता है, सारे एग्जाम्पल दे देगा, उससे साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, तो इनका साइंटिफिक नेम भी याद होना क्या होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और अगर और बात करें हम, तो पोरीफेरा तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहते एक्सप्लेन कर दिया था भाई, उनके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, जिनके जिनके पास क्या पोर होगा, पोर मतलब होल होगा उनके बॉडी में, होल होगा। होल क्यों होता है भाई, होल इसलिए होता है ताकि उनके बॉडी में क्या हो, आराम से पानी आए जाए, ताकि न्यूट्रिशन वगैरह पानी के थ्रू अंदर आए, और जो भी वेस्ट मटेरियल पानी के थ्रू क्या हो जाए, बाहर चले जाए, इसलिए उनके पास पोर होता है, उनको पोर बेरर बोलते हैं भाई। उनका पोर क्यों होता है, तो पोर इसलिए होता है क्योंकि उनका जो होता है ना भाई, जो मतलब डेवलपमेंट है ना, बहुत सिंपलेस्ट है बहुत ज़्यादा, उनका जो कनेक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि सबसे लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है,
इसलिए अगर ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना कभी भी, ऐसे देखो जैसे एनिमल किंगडम हो गया या फिर प्लांट किंगडम हो गया, तो जो सबसे छोटा आता है ना लेवल पे, जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह हम कभी भी बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग पोरीफेरा से बढ़ते हैं किधर हम लोग, ये एस्केलमेंट, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े, फिर एस्केलमेंट से हम लोग कहाँ बढ़े, हेमीकोडेट, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फिर तुम्हारा क्या होगा, नॉन कोडेट कंप्लीट हो जाएगा, नॉन कोडेट कोडेट के बाद क्या आएगा, कोडेट आएगा, कोडेट और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो जितना आगे बढ़ेगा उतना कॉम्प्लेक्स, उसी तरह क्या अपना प्लांट किंगडम में भी रहता है भाई। पहले हम लोग प्लांट किंगडम में भी यही साथ, जैसे हम लोग पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते बैक्टीरिया वगैरह का, तो सिंपलेस्ट से कैसे जाता है अपना, मतलब बैक्टीरिया है तो अलग ही मतलब सिस्टम है, बट अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो उसमें कैसा होता है कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो जितना हम पहले एल्गी सबसे सिंपलेस्ट होगी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो, फिर जितना हम आगे की तरफ जाएंगे उतना चीज़ें क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। कैसे भाई, कैसे होंगी कॉम्प्लेक्स, समझो। जैसे जब एल्गी लोगे तो एल्गी के पास क्लियरली लिखा है, उसके पास कोई भी क्या होता है ना भाई, लीफ, स्टेम वगैरह नहीं होती है। बट जब तुम आगे की तरफ बढ़ोगे ना तो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स होंगे तो जैसे लीफ, स्टेम, रूट्स वगैरह सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग को पता है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होती है नॉर्मली। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है अपना एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में, तुमको पता ही है भाई, बताना क्या भाई, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से देखो। बाकी पीडीएफ को मैं क्या करूँगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और इसको देखते रहो भाई, ट्रैवलिंग करते आते जाते समय देखते रहो, याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं भाई, तो 1-2 महीना लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस देखते रहो। बाकी कोऑर्डिनेट के लिए नेक्स्ट वीडियो में भाई, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कोऑर्डिनेट को भी कैसे, क्योंकि कोऑर्डिनेट और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा भाई, एक चार्ट लो तुम, एक चार्ट पे सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, कौन सा एग्जाम्पल किसका है, कौन सा फाइलम का कौन सा एग्जाम्पल है, अच्छे से लिख लो। और जहाँ भी पढ़ाई करते हो उसको टेबल है वहाँ पे क्या कर लो, उसको लिख के चिपका लो, और डेली जब भी ब्रेक लेते हो, पढ़ते हो, सुबह शाम उठते हो, देखते रहो उसको, बस देखते ही रहो भाई, ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कन्फर्म है। बस भाई, मिलते अगले वीडियो में। कोऑर्डिनेट के लिए नॉन कोऑर्डिनेट का तो बता रखा हूँ, बाकी कोऑर्डिनेट का अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, कैसे याद रखना। कोऑर्डिनेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट उसको बच्चे से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।